नीति नाटक कर रही है, कोई याददाश्त वाददाश्त नहीं गई है उसकी। कहीं नीति फिर से हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? ये तुमने अच्छा नहीं किया परी। सचमुच मुझे भूल गई? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली, सब कुछ याद है मुझे, बस मुझे किसी को बताना नहीं है। नीति बना रही है बड़ा प्लान, करेगी परी और राजीव को हमेशा के लिए दूर। जहां पर हम देखते हैं कि नीति की याददाश्त खो चुकी है और उसकी याददाश्त खोने के बाद परी उसे अपने घर लेकर आ जाती है। हालांकि उसकी आधी याददाश्त खोई है, जिसे देखकर सुनकर सब लोग दंग रह गए हैं। बेबे तो नीति को देखकर ही शॉक हो जाती है। अरे तुमने नीति की इतनी सारी गलतियां माफ कर दी कि तुम इसे वापस घर पर ले आए। अच्छा एक काम कर, तू ना जाके आराम कर ले, बबली है ना, ये मुझे सारा घर दिखा देगी, ठीक है? वैसे भी तेरे जैसी शादी में ना बड़ी थकावट हो जाती है यार। पहले इतने सारे रिचुअल्स, उसके बाद मंडप, उसके बाद पंडित जी की इतनी सारी रस्में, उसके बाद फिर गृह प्रवेश और इतने सब लोगों का आशीर्वाद लेना। हे भगवान, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो ना कोर्ट मैरिज। राजीव कहता है कि नीति की आधी याददाश्त जा चुकी है। अब नीति उसी गेटअप में दिखाई देती है जहां पर अपनी शादी से पहले वो दिखती थी। परी की वही पक्की वाली दोस्त बनकर वो घर में एंट्री ले लेती है। बेबे और राजीव की मॉम को शक होता है कि ये जरूर किसी मकसद से आई है, हम लोग इसे जानते हैं। अब नीति का मकसद है, नीति चाहती होगी कि परी और राजीव एक ना हो, तभी तो परी और राजीव जब एक दूसरे के नजदीक आ रहे होते हैं तो इनके कमरा नॉक करके आ जाती है इनके पास। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर परी और नीति आपस में दोस्त हैं तो दोस्त दोस्त की फीलिंग समझता है, यानी ये परी को एक क्वालिटी टाइम राजीव के साथ मिलना चाहिए, लेकिन नीति जब बीच में आ जाती है तो यहाँ पर हो जाता है सबको शक। आदो को तो वैसे ही शक हो रहा है, ताई जी ने तो मना भी करा था कि परी नहीं, हम नीति को घर लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर परी जो है उन्हें अपनी बातों में उलझा लेती है। हालांकि आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि नीति क्या करने वाली है, नीति का क्या मकसद है, कब ये मकसद एक्सपोज होगा। खैर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।